मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जो भी कुछ शायद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज कर लिया था। अब बेटा हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पे बात करेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आप चाहें तो के रोटेशनल कह सकते हैं। एक चीज़ है, प्रूफ तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। 11th स्टैंडर्ड पर जब आपके स्कूल लेवल पे पूछा जाए तो वहाँ इम्पोर्टेंट होता है, करा देते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन ही मेन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि रोटेशन काइनेटिक एनर्जी में आप ये मानिए एक रिजिड बॉडी है, ये एक बेटा रिजिड बॉडी है, इसका कुछ मास होगा m। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले, इसके अबाउट इट कैन रोटेट विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, राइट। अब आप इस बॉडी को क्या करिएगा, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ मान लीजिए। सपोज इट इज मेड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। m1 इसका डिस्टेंस, ये m2 डिस्टेंस, m2 पार्टिकल की डिस्टेंस r2, और इसी तरह से मान लीजिए देयर आर n पार्टिकल्स, इसका मास mn और डिस्टेंस rn, इतना हमने ले लिया, ठीक है। अब एक चीज तुम्हें याद होगा बेटा, जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी एक ऐसा टर्म है, जब ये बॉडी रोटेट करेगी तो सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ लेते हैं इफ रिजिड बॉडी ऑफ मास m इज रोटेटिंग, देखिए क्या बेटा, if a rigid body of mass m is rotating with angular velocity omega about an axis, ये एक्सिस के अबाउट जा रहा, ठीक है। हमने इसको छोटे छोटे मास से बना मान लिया। एक चीज हमें पता है, आप लिख रहे हैं, देखिएगा, वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम, बट लीनियर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट बेटा। होगी, क्यों अलग होगी, आप इस फार्मूले से जरा सा देखें। v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ओमेगा सबका सेम है, r आप देखो बेटा, सभी पार्टिकल का ये जो r है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो अलग है, अगर वो अलग है तो v अलग होगा, राइट। तो इसलिए अगर मैं तुमसे कहूँ देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटायर बॉडी, अगर आप ले इस बॉडी का अगर हम ले तो आप समझिएगा क्या आएगा, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो हाफ m1 v1 स्क्वायर, बेटा मास इसका m1 और इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v1 मान, इसकी वेलोसिटी v2 है तो हाफ m2 v2 स्क्वायर डैश 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 प्लस हाफ mn vn स्क्वायर। ये इसकी फिलहाल काइनेटिक एनर्जी दिख रही है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की आई, उनकी लीनियर वेलोसिटीज की वजह से आई, राइट। अब हम इसमें एक चीज जानते हैं, बट बेटा आपको पता है v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, ओमेगा सबके लिए सेम है, v2 इक्वल टू r2 ओमेगा और vn इक्वल टू rn ओमेगा आएगा। तो हम ये वैल्यूज अगर रखें तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ अगर कॉमन लेना हो तो ले लो यहाँ पर, या चलो पढ़ा रहने देते हैं। देखो क्या आएगा, हाफ m1 v1 को लिख दोगे बेटा r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mn rn ओमेगा स्क्वायर। या देखिए बेटा, अगर आप इसको लिखें तो ये क्या आएगा, ये इट विल बी लाइक दिस, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। या कुछ कॉमन निकले तो कॉमन निकाल लो यहाँ पर, देखो कॉमन क्या आएगा बेटा, हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन है तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो पता हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ओमेगा स्क्वायर, ये m1 r1 स्क्वायर m2 r2 mn rn को हम लिख सकते हैं सिग्मा mr स्क्वायर, और जहां पर सिग्मा mr स्क्वायर जो है, सिग्मा mr स्क्वायर जो आपका आया, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। तो इसलिए आप देखिएगा ये काइनेटिक एनर्जी, अब आप इसे के रोटेशन लिख लेना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आएगा,
हाफ ये आई हो गया आई ओमेगा स्क्वायर। तो आप ध्यान रखिएगा, हमें पता है कि लीनियर मोशन की वजह से, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, राइट। इतना आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा और रिलेट करा लो। चलिए अब आप देखिएगा इसमें हम क्या कर रहे हैं। हालांकि ये फार्मूला आप चाहे तो एनालॉजी से भी, एनालॉगस है, आप उससे भी देख सकते हैं। आप इसे क्या है, देखो तुम्हें याद होगा कि लीनियर मोशन होता है हाफ mv स्क्वायर। तो अगर आपको लीनियर के बजाय की रोटेशन अगर करना पड़े तो हाफ को हाफ रखो, मास। तुम्हें बेटा अच्छे से ध्यान होगा, प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि जो काम मास करता है लीनियर मोशन में, द सेम वर्क इज डन बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशन। यानी जब रोटेशन में लाएं तो m को रिप्लेस कर दें i से और लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से। तो कहने का मतलब है, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप इसमें m को i से रिप्लेस करें, v को एंगुलर वेलोसिटी से, तो भी आ जाएगा। ये प्रूफ के लिए है, 11 लेवल पे थोड़ा पूछा जाता है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आ गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। बात करना चाहते हैं बेटा एंगुलर मोमेंटम का। तो लीनियर मोमेंटम हमने जैसे लीनियर मोशन में पढ़ा, ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ा, वैसे अब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे क्या होता है। देखो एंगुलर मोमेंटम को अगर मैं एक एक पॉइंट से डिनोट करूं, देखिएगा इसको हम L से लिख सकते हैं, कई जगह हम J से भी डिनोट करते हैं, तो ज़्यादा पॉपुलर L है या। अब है क्या, आप देखिएगा अगर हम यहाँ पर ये माने कि ये एक एक्सिस y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस इसी प्लेन में है जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। z एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, z एक्सिस ध्यान रखिएगा, इट इज लाइक दिस, ये ओरिजिन है। आपने पाया कि एक पार्टिकल यहाँ पर p है, इसका मास m है, ये कुछ वेलोसिटी v से इधर जा रहा है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी v। तो अगर आप देखिएगा, एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लीनियर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम होता है, एक ट्रांसलेशन मोशन करने वाली बॉडी का भी हो सकता है। देखिएगा आप यहाँ से देख रहे हो, ये पार्टिकल सीधा जा रहा था, मास m है। तो आप इस पार्टिकल को अगर आप इस जगह से ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ से इसकी पोजीशन को लोकेट कर लो, r लिख लो, तो OP इज व्हाट बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। इवन आप इस पोजीशन वेक्टर को अगर फॉरवर्ड प्रोड्यूस कर दे, इफ यू प्रोड्यूस फॉरवर्ड, तो इसके बीच का एंगल भी पता चल जाएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड v है। तो व्हाट वी आर बेटा सेइंग हियर, देयर इज अ पार्टिकल ऑफ मास m, it is moving with some linear velocity v and it is at some point p at any instant, you as a observer is here। तो मेरा मतलब है कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन मोशन भी करता है तो उसमें भी एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। कैसे, देखो अगर आप इस m का एक कंपोनेंट आप इधर निकालें तो ये हो जाएगा, इवन मैं तो कहता हूं कि ये वेलोसिटी इस पार्टिकल की देखो बेटा v थी, तो इसका लीनियर मोमेंटम इधर क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम हो जाएगा m इंटू बी। एरो नहीं लगा रहे, सिर्फ डायरेक्शन एरो से यहाँ दिखाई दिया। तो अगर मैं तुमसे कहूँ इस मोमेंटम p का एक कंपोनेंट इधर निकालो तो ये आएगा p साइन थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा p कॉस थीटा। क्लियर। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर बेटा, v इज द वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम mv होगा, इसका एक कंपोनेंट ये करो, ये करो। इस कंपोनेंट को रेडियल कंपोनेंट कहते हैं, तो PR से लिख सकते हैं। ये कंपोनेंट ट्रांसवर्स होता है, PT कह सकते हैं। क्यों होता है फिर डिस्कस कर लेंगे। तो देखिएगा P हैज टू कंपोनेंट्स, P मतलब लीनियर मोमेंटम। वन कंपोनेंट क्या है, वन इज बेटा ट्रांसवर्स कंपोनेंट। देखिएगा बेटा, वन इज ट्रांसवर्स कंपोनेंट, इसे हम PT लिख सकते हैं, T फॉर ट्रांसफर, दैट इज इक्वल टू P साइन थीटा। एंड अदर इज रेडियल कंपोनेंट, वाई रेडियल हम बात करेंगे, कंपोनेंट एंड दैट इज PR, दैट इज P कॉस थीटा। तो मोमेंटम के दो कंपोनेंट हो गए। अब एक चीज आप मुझे बताइएगा, इस पार्टिकल के इस मोमेंट कंपोनेंट को भूल जाओ। देखो ये एक ऐसा कंपोनेंट हो जो इसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल को तुम देखोगे एक रोटेशनल मोशन, यानी एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करा सकता है, ये नहीं करा सकता। अगर आपको ये होगा P cos थीटा, तो इसके हिसाब से ये जो लीनियर मोमेंटम इसको सीधा ले जाएगा, स्ट्रेट लाइन ले जाएगा, लेकिन ये वाला इसको घुमा सकता है।
तो यानी आप मुझे बताइएगा एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट उसको रोटेशनल इफेक्ट देता है, दैट इज ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो देयरफॉर वी कैन से दैट ओनली ट्रांसवर्स कंपोनेंट, इस पे भी सवाल रहते हैं रीजनिंग वाले, कंपोनेंट PT इक्वल टू P sin थीटा provides रोटेशनल मोशन या इफेक्ट टू अ बॉडी, रोटेशनल मोशन टू अ बॉडी। तो अगर हम इसके रोटेशनल मोशन को लें, अब आप देखिएगा अगर इसके P sin थीटा जो वैल्यू है इसको अगर हम R से मल्टीप्लाई करें, देखते हैं क्या आता है यहाँ पर है। देयरफॉर इसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। मैं तुम्हें बताऊं बेटा, तुम्हें एक चीज याद होगा, किसी क्वांटिटी को उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक्सिस ऑफ रोटेशन से मल्टीप्लाई करें तो उससे मोमेंट आता है। डेफिनिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, यह आएगा मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट वर्ड पे बेटा जरा ध्यान दीजिएगा कि मोमेंट वर्ड है क्या। मोमेंट याद रखो बेटा, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स होता है तो आप क्या करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो यानी कि जब भी वर्ड मोमेंट आए तो मोमेंट ऑफ फोर्स है तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे ही अगर मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है तो दिस विल बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम ये है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए ये तो है ही नहीं, तो हमने इसका एक कंपोनेंट किया ये, और इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। तो देयरफॉर L इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r परपेंडिकुलर लिखना चाहें एंड P, या ये ऐसे लिख दीजिएगा r एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ P, इट्स अ बेटर स्टेटमेंट। तो देखिएगा L इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर R और P के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस P अगर ये ले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुई, और इसका ये कंपोनेंट हुआ ये P sin थीटा, इसलिए L इज इक्वल टू RP sin थीटा होता है। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यानी एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज डिनोटेड बाय L इज इक्वल टू RP sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या आएगा, तुम कहोगे L इज अ वेक्टर क्वांटिटी, sin थीटा में क्रॉस प्रोडक्ट आता R क्रॉस P आएगा। ध्यान रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट के थंब रूल के अकॉर्डिंग ये बेटा गलती से भी P क्रॉस R नहीं लिखेगा, R क्रॉस P लिखेगा। तो L इक्वल टू बेटा क्या आ गया, R क्रॉस P आ गया, यहाँ पर ये वैल्यू आई। चलिए इतना नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसमें और बात करते हैं। यहाँ पर इफ R इक्वल टू बेटा देखो dx I कैप dy j कैप प्लस dz k कैप अगर लिख लें, और P को अगर हम लिख लें px I कैप py j कैप प्लस pz k कैप अगर हम लिख लें, तो R और P की वैल्यूज हमने 3D में लिख दिया I j k में। तो इस डायग्राम को अगर हम हटाएंगे तो एक चीज बड़ा ध्यान रखिएगा कि किसी पार्टिकल पे अगर लीनियर मोमेंटम लग रहा हो तो उसका सिर्फ ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो होता है वही उसको रोटेशनल इफेक्ट देता है। तो अगर कहीं पूछा जाए कि एंगुलर मोमेंटम इज द रिजल्ट ऑफ द रेडियल कंपोनेंट और ट्रांसवर्स कंपोनेंट, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कंपोनेंट, राइट। तो ये आ गया बात है, इसको बेटा यहां रखें इस जगह पर। देयरफॉर L इक्वल टू R क्रॉस P में बेटा डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करिए। एवरीबॉडी रिमेंबर, आई थिंक आप सभी को ध्यान होगा। देखिएगा पहले R को रखते हैं, तो यानी dx dy, फिर P को लिखते हैं px py pz। अगर सॉल्व करिएगा तो I, सबको क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना आता है, पहले I को सेलेक्ट करते हैं, इसको ढक लेते हैं और इसे ढक लेते हैं, ये सिर्फ इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा ये क्या आएगा pz dy, बीच में माइनस का साइन, जो बाकी बचे उनको मल्टीप्लाई करते हैं py dz, फिर j कैप में माइनस लगाते हैं j कैप। अब इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे ढक लेंगे, इसको मल्टीप्लाई, बेटा डायरेक्शन यही मल्टीप्लिकेशन की, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा pz dx, और फिर क्या होगा माइनस px dz, या फिर k कैप लिखते हैं। k कैप में बेटा आप इसे ढक लेंगे, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा py dx माइनस px dy, ये आ जाता है। तो ये इस फॉर्म में आया।
इसको प्लस करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं पर्पस बता देंगे। अगर प्लस करेंगे तो जानते हो ये, अगर तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देयरफॉर देखिएगा, अब आप लिख सकते हैं L इक्वल टू आई कैप पी जेड डी वाई माइनस पी वाई डी जेड प्लस जे कैप। अगर इसे प्लस किया यानी ये माइनस अंदर लेगी तो ऑर्डर बदल जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस पी एक्स डी जेड माइनस पी जेड डी एक्स, और फिर के कैप तो एज इट इज रहेगा पी वाई डी एक्स माइनस पी एक्स डी वाई, ये वैल्यू आई। क्लियर। अब इसमें एक चीज चाहे तो और ऐड कर सकते हैं। अब हम L को भी तो कॉम्पोनेंट में कर सकते हैं, तो अब अगर हम देखें L को कॉम्पोनेंट में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप एल जेड के कैप। अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या आएगा, आई कैप में आया पी जेड माइनस पी वाई प्लस जे कैप आया, यह आया पी एक्स माइनस पी जेड डी एक्स प्लस के कैप आया पी वाई डी एक्स माइनस पी एक्स डी वाई। यह कंपेयर करिए, देखो आई के कोएफिशिएंट को आई से करिए, देखो यहाँ आई का कोएफिशिएंट ये है, यहाँ पर ये है, तो कंपेयरिंग अगर हम कंपेयर करें तो देखो एल एक्स आता है। एल एक्स को जानती क्या कहते हैं, एल एक्स को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। जब एंगुलर मोमेंटम एक्स एक्सिस पे होगा तो यहाँ देखो ये क्या आता है पी जेड डी वाई पी वाई डी जेड। अगर इसको कंपेयर करें ये, तो देखो एल वाई की जगह ये टर्म आएगा, एल वाई का मतलब एंगुलर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, ये पी एक्स डी जेड माइनस पी जेड डी एक्स आएगा, ये वैल्यू आई, यहाँ ये थी। लास्ट देखो इसको करें तो ये वैल्यू आती है, तो आप एल जेड अगर आप ले लें दैट इज इक्वल टू पी वाई डी एक्स माइनस पी एक्स डी वाई आएगा, ये वैल्यूज है। इंपॉर्टेंट बात देखिएगा बेटा, जब एंगुलर मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आप देखो मोशन जो हो रहा है यानी पोजीशन जैसे डी वाई डी जेड है, ये वाई जेड प्लेन में है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जैसे ये एक्स वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस का मतलब समझिएगा ये ऐसे। तो अगर देखो बेटा एंगुलर मोमेंटम अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है यानी एंगुलर मोमेंटम अगर इधर की ओर एलेक्स काम कर रहा है तो बॉडी का मोशन जेड वाई प्लेन में होगा। जेड वाई प्लेन मतलब समझिएगा बेटा, ये जेड प्लेन है एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो जेड वाई प्लेन ये हुआ। जैसे मैं इस हाथ को ले लूं तो तुम कहोगे सर ये वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस, तो जब मोशन इस प्लेन में, देखो बेटा ये मोशन इस प्लेन में होगा तो एक्स एक्सिस पर एंगुलर मोमेंटम होगा। तो यही बात यहां आ रही है, पार्टिकल परफॉर्म्स मोशन इन वाई जेड प्लेन देन द लीनियर एंगुलर मोमेंटम इज इन एक्स प्लेन, और जब एंगुलर मोमेंटम वाई प्लेन में होगा तो मोशन जेड और एक्स में होगा, और जब एंगुलर मोमेंटम जेड एक्सिस पर होगा तो ये वाई एक्स प्लेन में होगा। यानी जिस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होता है हमेशा जो उसकी मोशन होता है पार्टिकल का उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, इफ मोशन इज इन, ये देखो वाई जेड प्लेन, देन क्या आएगा, देखो Lx जीरो नहीं है, Lx इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट Ly यानी y एक्सिस पर ये वैल्यू जीरो होगी और Lz जीरो होगा। यही चीज यहां देख लो, इफ मोशन इज इन zx प्लेन, देखो zx प्लेन में है, zx प्लेन में मोशन हो रहा है तो y प्लेन में लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम जीरो नहीं होगा। देन देखो Ly इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट Lz और Lx जो होगा वो जीरो होगा। यही चीज यहाँ है, यहाँ देखो बेटा क्या हो रहा है, मोशन एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में अगर मोशन है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ये, तो बताइएगा पी जेड जीरो नहीं है लेकिन Lx और Ly जीरो है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम भी एक्सियल वेक्टर है। तो अब हम यही बात अगर करें एंगुलर मोमेंटम कैसा वेक्टर, देखो एंगुलर मोमेंटम L is a vector quantity, ये वेक्टर है, इट इज
rotational vector. Angular momentum is a vector quantity. It is rotational or axial vector. ठीक. Direction is given by right hand thumb rule. मतलब समझिएगा, ये एक्सेल वेक्टर है, जो हमारा पहला डायग्राम था उसी को अगर बनाए, याद करो ये एक्स एक्सिस आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, उसी में समझ लीजिए वाई जेड एक्सिस है। देखो बेटा, हमने बनाया था पार्टिकल, ये पी था, वेलोसिटी इसकी वी थी और इसका मोमेंटम एम वी था, पी इक्वल टू एम वी था। अब बताओ, इसका एक कंपोनेंट पी साइन थीटा आया था, तो बताइए बेटा ये पार्टिकल किधर मूव करने की टेंडेंसी रख रहा था? देखो, इट वाज हैविंग टेंडेंसी टू मूव लाइक दिस। और तुम्हें याद होगा कि राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? कहता है दाहिने हाथ की उंगलियों को और अंगूठे को परपेंडिकुलर करो, फिर जिधर की ओर पार्टिकल मूव करने की या रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है उधर दाहिने हाथ की उंगलियों को घुमाओ, तो फिर ये जो ठेंगा होता है, थंब होता है, वो बेटा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताता है। अगर ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव करने की टेंडेंसी रखता है तो ऑब्वियसली बात, इट इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो इस फिगर में, इस फिगर में देखो, एक पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा, तो राइट हैंड थंब रूल से अगर उंगलियों को इधर घुमाए तो ठेंगा बाहर होगा, इट इज आउटवर्ड, राइट। ये आ गया। तो ये हमने एंगुलर मोमेंटम के फिलहाल डायरेक्शन वगैरह की हमने बातें कर डाली। अब थोड़ा और आगे बढ़िएगा। देखो फाइनली एल इक्वल टू आर पी साइन थीटा है। थीटा वॉज द एंगल बिटवीन पी एंड आर, राइट। आप इससे इक्वेशन x1 लिख लो। थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड पी, या बट आपको पता है बेटा, पी को हम एम बी लिख सकते हैं, तो L इक्वल टू देखो आर एम वी साइन थीटा हो सकता है, यानी थोड़ा सा अगर अच्छे से लिखे तो एम वी आर साइन थीटा होता है। तो ये भी एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हुआ, राइट। अब अगर हम ये मान लें कि थीटा 90 है, क्योंकि तुम अगर ध्यान रखो हम आमतौर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो तुम्हें याद होगा, अदरवाइज यही फार्मूला याद रखो बेटा, तो ये L इक्वल टू एम वी आर हो जाएगा। तो अगर थीटा 90 है तो एम वी आर, क्यों? क्योंकि साइन 91 होता है। अब इसमें हम और आगे जाए तो बेटा देखिएगा V इक्वल टू आर ओमेगा होता है, देखिएगा, बट V इक्वल टू आर ओमेगा, देयरफॉर L इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम आर ओमेगा इंटू आर, तो L इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा आ जाता है, ये आया। वेयर आपको याद है एम आर स्क्वायर को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, तो इसलिए L इज ऑल्सो इक्वल टू आई ओमेगा। आमतौर पर I क्या है? I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कुछ ना बोला जाए तो अबाउट सेंटर ऑफ मास हुआ। ये फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का बेटा आप तब लगाइए जब बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, और ये वाला फार्मूला जो एम वी आर है या एम वी आर साइन थीटा, ये उस समय लगाइए जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेशन मोशन करता है, यानी कि हम एंगुलर मोमेंटम को जब रोटेशनल मोशन में लगाना हो तो इससे यूज करें, और अगर रोटेशनल मोशन लगाना हो, अगर लीनियर मोशन में लाना हो तो इस पे यूज करें। तो अब हम चाहते हैं कि कॉम्बिनेशन की तरह लिखते हैं, तो आप इतना लिख लो बेटा, फिर बात करते हैं।